हाय एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ग्रामर की एक सीरीज़ स्टार्ट करी भी है। मेरी ये ग्रामर जो है इसका कम्प्लीटली फोकस जो है वो कंपटीशन वाली इंग्लिश पे होगा। तो इसी सीरीज़ को चलते हुए मैं आपको आज जो है अपना पहला टॉपिक पढ़ा रही हूँ। मेरा पहला टॉपिक जो है वो टेंस होगा। टेंस इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप टेंस को समझते हैं तो आगे आपको इंग्लिश को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टॉपिक जो है वो है टेंस। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि टेंस जो है, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस आपको ये बताता है कि कौन सा काम जो है वो किस काल में हुआ गया है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। पास्ट आपको ये बताता है कि बीते हुए समय की बातें आपको बताता है पास्ट, बीते हुए समय की बात। प्रेजेंट वर्तमान जिसे कहते हैं, जो चल रहा है। और भविष्य जो होने वाला है। ठीक है। पास्ट टेंस की जो पहचान है वो है था, थे और थी। वर्तमान की जो पहचान है वो है ता, ते, ती। और फ्यूचर की है गा, गे और गी। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने खाना खाया। ठीक है। इसी को अगर हम जो है प्रेजेंट में लिखेंगे तो हो जाएगा मैं खाना खाता हूँ। और लास्ट में जो है भविष्य में होगा मैं खाना खाऊंगा। अब आप कहेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि इसके लास्ट में, पास्ट के लास्ट में था, थे और थी आएगा, लेकिन ये जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें था का यूज़ नहीं करते। इसके लास्ट में या तो आ की मात्रा आएगी या फिर ई की मात्रा आएगी। तो आपको पता चल गया होगा कि पास्ट में जो है, पास्ट की पहचान था, थे, थी से होगी, प्रेजेंट की ता, ते, ती से और फ्यूचर की गा, गे, गी से होगी। तो इसी सीरीज में आपको एक चीज़ और बता दूं मैं। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। प्रत्येक टेंस जो है वो आगे चलकर 4 भागों में डिवाइड होता है। पहला इसका आएगा इंडेफिनिट, सेकंड आता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड आता है आपका परफेक्ट और लास्ट आता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इसी तरीके से हर टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब, कहने का मतलब और बताने का मतलब ये है कि आपको टोटल जो है वो 12 टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। और 12 टेंसेस जब आप अगर समझ जाएंगे तो इससे आप खुद ही आपको लगेगा कि इंग्लिश काफ़ी ईजी हो गई है। तो मैं आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो लूँगी आपका पास्ट को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताती हूँ। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ शब्दों को आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपका जो है आपको पढ़ा रही हूँ पास्ट, तो पास्ट में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ पास्ट इंडेफिनिट। वैसे तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित।
अनिश्चितता यानी कि आपको ये बताएगी कि काम हो रहा है या हो गया है, इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। एक अनिश्चितता सी बनी रहेगी। आपको इन सेंटेंस से ये नहीं लगेगा कि काम क्या हो चुका है या काम पास्ट में हुआ है, ये चीज़ें आपको नहीं बताएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है और आपका आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो टेंसेस है ये सारा जो कमाल है ये वर्ब की फॉर्म का ही है। टेंसेस आपको बेसिकली वर्ब की फॉर्म्स के द्वारा ये बताता है कि काम जो है वो किस घड़ी में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। तो मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे होंगे। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है। दूसरा होगा जैसे वह बाजार गई। तीसरा हमने क्रिकेट खेला, ठीक है। आइए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो है पास्ट इंडेफिनिट जो है वो या तो आ की मात्रा पे या फिर ई की मात्रा पे ख़त्म होगा, इसमें था नहीं लगाया जाता। तो जैसे पहला देख लीजिए, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। सेकंड, वह बाजार गई, शी वेंट टू मार्केट। और लास्ट वाला है हमने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि एट जो है ये ईट इसकी फर्स्ट फॉर्म है और एट जो है वो इसकी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो है और सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है। प्लेड की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्ले है। तो इस जो पास्ट इंडेफिनिट आएगा उसमें जो है वर्ब की जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एट वेंट और प्लेड किया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसमें चाहे आपका सब्जेक्ट जो है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होगा। इसमें यही सबसे बड़ी बात आपने याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, एक वचन हो, चाहे प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी।